हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न कंपलसरी स्क्रूटनी किस केस में की जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन 70 सितंबर 2020 को जारी की गई हैं। फ्रेंड्स, इन इंस्ट्रक्शन के द्वारा बताया गया है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020 इम्प्लीमेंट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, जो इनकम टैक्स की रिटर्न कंपल्सरी स्क्रूटनाइज की जाएंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल 2021 के लिए उनके लिए क्राइटेरिया इस प्रकार होगा। जो केस सर्वे के लिए अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनकी जो है कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी, लेकिन उन केसेस को छोड़ के जहाँ पे कि बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट इंपाउंड नहीं किए गए हैं और व्यक्ति ने जो रिटर्न में इनकम दिखाई है वो पिछले साल की जो असेसमेंट ईयर की इनकम है उससे इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा दिखाई है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि एसएससी ने जो डिस्क्लोजर सर्वे के दौरान किया है यदि उससे पीछे हटेगा तो उस केस में स्क्रूटनी के लिए उसका केस सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे दो केसेस हैं, यानी कि यदि केस कंपल्सरी स्क्रूटनी के सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे कि मटेरियल इंपाउंड किया गया था सर्वे के दौरान, तो उस केस में जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करेगा कंपल्सरी सिलेक्शन के लिए और उसके बाद ये केस सेंट्रल चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 15 दिनों के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, यदि कोई मटेरियल इंपाउंड नहीं किया गया था सर्वे के दौरान तो उस केस में यदि केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो उस केस में नोटिस इशू किया जाएगा जुरिडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए और उसके बाद जो असेसमेंट है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा की जाएगी। इसके लिए असेसिंग ऑफिसर सर्वे रिपोर्ट भी अपलोड करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर्च एंड सीजर के केस में भी कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी सेक्शन 153C एंड 153A के अंतर्गत। इसके अलावा जिस साल ये सर्च और सीजर ऑथराइज़ किया गया है उस साल के लिए व्यक्ति ने जो रिटर्न फाइल की है उसके लिए भी इस कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी। फ्रेंड्स, इस केस में यदि केस सेंट्रल चार्ज से बाहर है तो उस केस में ये सभी केसेस सेंट्रल चार्ज को ट्रांसफ़र किए जाएंगे 15 दिनों के अंदर। फ्रेंड्स, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस इशू किया गया था और उसके बाद रिटर्न फाइल की गई है व्यक्ति के द्वारा तो उस केस में केसेस किस प्रकार सेलेक्ट किए जाएंगे। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया था और व्यक्ति ने कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में उसका कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए केस लिया जाएगा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा। लेकिन यदि व्यक्ति को नोटिस इशू किया गया था उसने रिटर्न फाइल कर दी थी और नोटिस इसलिए इशू किया गया था क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली थी NMS साइकिल, AIR इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन फॉर डायरेक्टरेट ऑफ IC&I, तो उस केस में कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए केस नहीं लिया जाएगा। इस केस में कैश साइकिल के द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी। यदि रिटर्न व्यक्ति ने फाइल कर दी है नोटिस इशू होने के बाद, लेकिन नोटिस इसलिए इशू किया गया था क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली थी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन विंग, इंटेलिजेंस, रेगुलेटरी एजेंसी, ऑडिट ऑब्जेक्शन एक्स्ट्रा, तो उस केस में नोटिस इशू किया जाएगा जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कि केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया गया है और उसके बाद असेसमेंट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल जो दी जाती है सेक्शन 12A सेक्शन 35 के अंतर्गत उसे नहीं दिया गया है या कैंसिल कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा क्योंकि एसएससी ने टैक्स एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम की थी इस रिटर्न में, वो सही नहीं थी, तो उस केस में उनका केसेस कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यदि अब विड्रॉल रजिस्ट्रेशन की या अप्रूवल की रिवर्स कर दी गई है, सेट असाइड कर दी गई है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, तो केस स्क्रूटनी के लिए नहीं लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इस केस में जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करेगा और उसके बाद असेसमेंट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स, यदि केसेस कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किए गए हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन या सेंट्रल सर्कल चार्जेस के द्वारा इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में केसेस इनके द्वारा ही हैंडल किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सभी केसेस कंपल्सरी स्क्रूटनी के 30 सितंबर 2020 तक सेलेक्ट किए जाएंगे और टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वह इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए।
फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर।